सुप्रभात बच्चों। 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आपकी हिंदी की पाठ में आपको 3 पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। पहला है कविता और कहानी की पुस्तक, उसका नाम है मेधा। दूसरा व्याकरण की पुस्तक और तीसरा सहायक पाठ, मधुबन सहायक पाठ, जिसे इंग्लिश में हम रैपिड कहते हैं। आज मैं शुरू करूंगी आपके साथ मेधा के पाठ से। आपको 3 कॉपियां बनानी पड़ेंगी, एक मेधा के लिए, एक सहायक पाठ के लिए और एक व्याकरण के लिए। मेधा पाठ से सबसे पहला मेधा पुस्तक से सबसे पहला जो पाठ है वो है, उसका नाम है अदल बदल। अदल बदल जो है वो कहानी दोस्ती और दोस्तों के बीच प्यार और दोस्तों की मदद करना बिना अपनी परवाह किए बिना, इस कहानी से हमें ये पता चलता है। ये कहानी आपकी तरह ही 2 छोटे लड़कों की दोस्ती की कहानी है, अमृत और ईसब, जो एक गांव में रहते थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक ही स्कूल जाते थे और उनका घर भी पास पास हुआ करता था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी अदल बदल। होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे जमा हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में वहां अमृत और ईसब आ पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। वे एक ही स्कूल की एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों का घर भी आमने सामने था। तो ये दोनों, अमृत और ईसब, एक ही गांव में, एक ही स्कूल में, एक ही मोहल्ले में रहते थे। घर आमने सामने था, एक ही स्कूल जाते थे, एक ही कक्षा में भी पढ़ते थे। मतलब एक दोनों के सबसे अच्छे मित्र थे। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ये घटना जिस समय घटती है, वो एक होली का दिन था, शाम का समय था। और सारे बच्चे जो थे मोहल्ले के, वो मोहल्ले के बीच में एक नीम का पेड़ था, उस पे चबूतरा बना हुआ था, वहां पे इकट्ठा होके आपस में खेल रहे थे, एक दूसरे पर धूल छिड़क रहे थे। अमृत और ईसब के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था। मतलब व्यवसाय मतलब कामकाज। दोनों के पिता एक ही काम किया करते थे। कौन सा काम? खेती का। मतलब दोनों किसान थे। दोनों की स्थिति भी एक समान थी। मतलब उनका ना तो वो बहुत पैसे वाले थे, ना ही बहुत गरीब थे। दोनों एक समान रहन सहन हुआ करता था दोनों का। गांव का बनिया 5 बार मना करने के बाद ही कर्जा देता था। दोनों दोस्तों के बीच कोई अंतर था तो वह इतना ही कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे। लेकिन ईसब की माँ नहीं थी, केवल पिताजी थे। तो दोनों में बराबर का सब कुछ बराबर का था। केवल एक ही बात का अंतर था कि अमृत के माता पिता दोनों थे, लेकिन ईसब के केवल पिताजी थे। माँ उसकी गुजर चुकी थी, मतलब मर गई थी। उनका कोई बीमारी हुआ होगा। इन दोनों दोस्तों को एक ही कपड़े में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए 3 लड़के बोल उठे, अरे अमृत, ईसब, कहीं अदल बदल ना हो जाना। तो ये जो बच्चे जो थे, एक ही तरह के कपड़े पहनकर निकले थे। तो नीम के पेड़ के नीचे जब वो पहुंचते हैं तो वहां इकट्ठा हुए 3 बच्चे उनको
कहते हैं उनसे कि अरे देखो, सब कुछ अब तुम्हारा बराबर का है, सब कुछ समान समान है, कपड़े भी एक समान के पहने हुए हो, कहीं दोनों में अदला बदली ना हो जाए, अमृत कहीं ईसब, ईसब कहीं अमृत, ऐसा ना हो जाए। चबूतरे पर बैठे तीनों लड़कों में दूसरे लड़के को शरारत सूझी। बोला, भाई लड़कन तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम ज्यादा। तो एक लड़के को शरारत सूझी, बदमाशी करने की सूझी, और दोनों को उकसाते हैं कि जब सब कुछ बराबर है तो एक बार दोनों में शक्ति की आजमाइश भी हो जानी चाहिए, देख लेते हैं कौन ज्यादा बहादुर है, अमृत या ईसब, या दोनों बराबर बहादुर हैं या शक्तिशाली हैं। हाँ हाँ अमृत ठीक तो है, देखे तो सही कौन जीतता है, पहला लड़का बोला। यह लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं, वैसे ही लड़ना है। तो कह रहा हाँ हाँ एक बार दोस्ती में लड़ ही लो, देख लेते हैं, थोड़ी ना कोई गुस्से में लड़ाई कर रहे हो, एक दूसरे को मारपीट, जबरदस्ती मारपीट कर रहे हो, ये तो खेल खेल में लड़ाई होना है। दूसरा लड़का कहता है। ईसब ने अमृत की ओर देखा। अमृत बोला, ना भाई ना, मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अमृत का भय ठीक ही था, घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, अब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। नाउ अब बोल रहे हैं कि ईसब अमृत की ओर देखता है कि ऐसा खेलेंगे क्या। तो अमृत कहता है कि नहीं बाबा, मुझे नहीं ऐसा लड़ाई का खेल खेलना है, क्योंकि मेरी माँ मुझे मार डालेगी। क्योंकि उसको डर था कि उसकी माँ ने घर से निकलते पहले ही बोल दिया था कि नया कपड़ा पहन के जा रहे हो और जिद करके नया कपड़ा बनवाए हो, अगर फाड़ के आए या गंदा करके आए तो फिर खैर नहीं, देख लेना फिर। बात सही थी। अमृत ने ईसब को नए कपड़े सिलवाते देखकर जिद करके नए कपड़े सिलवाए थे। इन कपड़ों के लिए वह स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं, मतलब इतना जिद किया वो। इस सब के बाद ईसब की तरह सज धज कर गांव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो। जाहिर सी बात है, अब मम्मी मारेगी तो जरूर, आपको भी ऐसी डांट पड़ेगी, आप भी अगर ऐसा करोगे तो आपको भी डांट पड़ ही जाएगी। और फिर लड़ाई भी ईसब के साथ। इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं, और उसे खुली जगह पे खींचकर ले गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था, वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना, देख देख ले कालिया, मना कर रहा हूं। तो दूसरा एक लड़का था जिसका नाम था कालिया, वो बहुत ज्यादा ही शरारती था। तो उसने क्या किया कि अमृत जब मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खेलना है ऐसा, तो वो आगे आके अमृत को पकड़ के कहता है कि चल, तुम ईसब के साथ नहीं लड़ना चाहते हो तो चलो तुम मेरे साथ खेलो, चलो हम लोग मिट्टी में खेलते हैं। पर अमृत को तो ऐसा खेलना नहीं था, उसके कपड़े गंदे हो जाते, तो उसने मना किया, उससे छुड़वाने की कोशिश करने लगा, उसको बोला छोड़ो मुझे कालिया, छोड़ दो, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया, जीत गया। यह देखते ही ईसब को गुस्सा आ गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों में कुश्ती शुरू। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए ईसब के हाथ से कालिया को छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर
सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। उनको डर था कि कालिया के माँ बाप से डांट पीट जाने का। तो कालिया और इस सब अमृत में मारपीट होने लगी और अमृत को कालिया ने जमीन पर पटक दिया। तो दूसरे जो लड़के वहां इकट्ठे थे वो चिल्लाने लगे और कालिया का हौसला बढ़ाने लगे कि वाह वाह, ये तो कालिया ही अमृत से ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली निकला। कालिया जीत गया, अमृत हार गया। ऐसा देख करके ये सब जो उसका अमृत का एकदम बेस्ट फ्रेंड था वो उसको बहुत गुस्सा आया और वो कालिया पर झपट पड़ता है और कालिया और इस सब में खूब जोर की मारामारी शुरू हो जाती है। और फिर ऐसा एक समय आता है कि देखा जाता है कि कालिया जो है वो जमीन पर गिरकर रो रहा है। और फिर जब बाकी बच्चे जब देखते हैं कालिया ऐसे रो रहा है तो दोनों को छुड़वाते हैं और फिर कालिया को वहीं पे रोता हुआ छोड़ करके कि कालिया के माँ बाप आ जाएंगे उसके रोने की आवाज सुनकर, फिर उनको डांट मार पड़ने वाली है ऐसा भाग जाते हैं। बच्चों, आगे की कहानी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप कहानी को अच्छे से पढ़िए और फिर हम आगे की कहानी पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू करेंगे। धन्यवाद।